अर्जुन से कहते हैं भगवन वाणी विमल विवेक, हो वाणी विमल विवेक, मनोहर गीता का उपदेश, मनोहर गीता का उपदेश। हाँ, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 12th वर्स, 12वां श्लोक करने वाले अध्याय प्रथम का। अब तक के श्लोक में हमने 11वें श्लोक तक हमने देखा कि दुर्योधन किस प्रकार गुरु द्रोण के पास जाते हैं, क्योंकि जब वो पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखते हैं और जब वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामने हैं और देखते हैं महारथियों को, तो दुर्योधन के मनोबल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है और दुर्योधन का मनोबल गिर जाता है। उसके अंदर एक उत्साह की कमी हो जाती है और फिर वो गुरु द्रोण के पास जाकर विभिन्न प्रकार से उनको कन्विंस करके अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। धृष्टद्युम्न का उदाहरण देते हैं, महारथियों की बात करते हैं, लेकिन इतनी सब बातों का जो उन्होंने दुर्योधन ने श्लोक नंबर 3 से लेकर 11 तक कही, उसका आचार्य द्रोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो उदासीन ही रहते हैं, वो कोई इसका प्रत्युत्तर नहीं देते। ये देखकर क्या होता है, लेट्स सी। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। दुर्योधन को इस श्लोक का भावार्थ क्या है और उसके बाद में इसका परिशिष्ट भाव क्या है, ये बाद में बताऊंगी। इस श्लोक का भावार्थ है, शब्दों के क्रम के अनुसार जो भाव निकल रहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया, दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए। जबकि स्वामी जी यहां कहते हैं कि दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए नहीं, दुर्योधन प्रसन्न हुआ शंख की ध्वनि को सुनकर। लेकिन ये बात संजय ने अर्थ उसका धृतराष्ट्र को ये बताया कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए। क्यों? क्योंकि संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र भीष्म पितामह की महिमा मंडन करने चाहते थे, कहना चाहते थे कि भीष्म पितामह की उपस्थिति मात्र से, भीष्म पितामह के शंख की ध्वनि मात्र से दुर्योधन में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ, दुर्योधन का मनोबल वापस ऊंचा हो गया। तो यहाँ पे भीष्म पितामह की महिमा को मंडित करते हुए संजय ये कहते हैं कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए, जबकि भाव ये है कि शंख की ध्वनि सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ, उसके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। देखिए शब्दों के अर्थ है, तस्य माने उसके, हर्षम हर्ष, संजनयन उत्पन्न करते हुए, विनद्य गरज कर उच्चे जोर से, शंखम शंख, सिंहनादम सिंह के समान, प्रतापवान प्रभावशाली, कुरु वृद्ध कौरवों में वृद्ध। तो यहाँ पे जो ये शब्द है इनका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कुरु वृद्ध। भीष्म पितामह को कौरवों में सबसे वृद्ध यहाँ पे संजय ने क्यों कहा, कौरवों में भीष्म पितामह के लिए कुरु वृद्ध की उपमा क्यों दी है, उन्हें ये विशेषण क्यों यूज किया है, जबकि बालिक भी वहां पे मौजूद थे जो भीष्म पितामह के रिश्ते में चाचा लगते थे। यानी कि कौरवों में सबसे वृद्ध उम्र के अनुसार तो बालिक हुए, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह को कुरु वृद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि धर्म का विशेष ज्ञान था, ईश्वर का विशेष ज्ञान था और ज्ञानी होने के कारण ही, ज्ञान वृद्ध होने के कारण ही भीष्म पितामह को यहाँ पे कुरु वृद्ध कहा गया है, अर्थात कौरवों में सबसे वृद्ध भीष्म पितामह ने शंख बजाया। नेक्स्ट है कि यहाँ भीष्म पितामह के लिए यहाँ पे एक और विशेषण यूज किया गया है, प्रतापवान। बहुत सारे कारण है इसके। सबसे पहला, भीष्म पितामह ने कनक और कामिनी दोनों का त्याग किया था। यहाँ कनक का तात्पर्य सोने से नहीं, कनक का तात्पर्य राजपाट से है। जी हाँ, उन्होंने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी राजगद्दी के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं करूंगा। दूसरी चीज, कामिनी का त्याग। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जीवन पर्यंत मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो उन्होंने कामिनी का भी त्याग किया था।
इसके अलावा भीष्म पितामह जब अंबा, अंबालिका और अंबिका को उनके स्वयंवर से लेकर आ रहे थे, तो उस समय अपहरण करके लेके आ रहे थे, उस समय सभी राजा उन पर टूट पड़े थे, लेकिन भीष्म पितामह ने अकेले उन सब का सामना किया। जब उन्होंने अकेले सामना किया, इसका तात्पर्य है कि भीष्म पितामह शस्त्र विद्या में भी सबसे निपुण थे। और उसके बाद में उनके जब अंबा के कारण परशुराम जी, उनकी भीष्म पितामह की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी शस्त्र चलाने की, वो हुई थी परशुराम जी से। तो जो परशुराम जी के शिष्य हैं, परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार है, जिनके शिष्य हैं, वो भीष्म पितामह अपने गुरु से भी युद्ध में नहीं आ रहे। तो इस प्रकार भीष्म पितामह बहुत ही अधिक प्रतापवान थे, क्योंकि वो शास्त्र विद्या में निपुण थे, शस्त्र विद्या में निपुण थे, उन्हें धर्म का ज्ञान था, उन्हें ईश्वर का ज्ञान था। अब इसी के लिए जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर थे, तब श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि तुम्हें धर्म के बारे में अभी और कोई शंका है, संशय है, तो भीष्म पितामह के पास चले जाओ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का जो सूरज है वो अस्ताचल पर है। कहने का तात्पर्य क्या था भगवान श्री कृष्ण का, कि जो शास्त्र विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता हैं भीष्म पितामह, वो इस लोक को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पे पितामह शब्द इसलिए कहा क्योंकि देखिए, द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गया, इस इच्छा से गया कि मैं अपनी बातों से द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में कर लूंगा, पर द्रोणाचार्य दुर्योधन की चालाकी को समझ गए कि ये मुझे अपने शब्द जाल में फंसाना चाहता है, इसलिए उन्होंने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लेकिन भीष्म, चूंकि वो पितामह थे, क्योंकि वो उनके रिश्ते में दादा लगते थे, तो वात्सल्य भाव के कारण भीष्म पितामह ने दुर्योधन की मनोदशा को भांप लिया था कि इसका मनोबल गिर रहा है, इसके अंदर उत्साह नहीं है, ये भयभीत हो रहा है। इसलिए उत्साह का संचार करने के लिए उन्होंने गरज कर अपना शंख बजाया। अब बाद में आता है सिंहनाद विनोद्योच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि सिंह के समान, जिस प्रकार जब सिंह गरजता है तो जंगल के बाकी सभी जानवर भयभीत हो जाते, कांप जाते, तो उसी प्रकार सिंह के समान गर्जना करते हुए भीष्म पितामह ने शंख की ध्वनि की, और उस शंख की ध्वनि को सुनकर दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। तो आज के इस 12वें श्लोक का ये आपके सामने है। अब इसका परिशिष्ट भाव क्या है, स्वामी जी इसमें बताते हैं कि द्रोणाचार्य के पास जब दुर्योधन गया तो उस पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, दुर्योधन पर उनकी बातों का। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य एक गुरु थे, शिक्षक थे। गुरु शिक्षा में कभी भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सभी शिष्य समान होते। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह के मन में दुर्योधन के लिए वात्सल्य भाव आ गया। क्यों? क्योंकि वो उसके पितामह थे, उसके दादा लगते थे रिश्ते में। और दुर्योधन, जब एक पिता, एक बड़ा अपने बच्चे को किसी संकट में देखता है या किसी परेशानी में देखता है, तो उसके अंदर वात्सल्य आ जाता है, उसके अंदर मोह आ जाता है, और उसके अंदर प्रेम भाव आ जाता है। और प्रेम भाव जहां होता है वहां भेदभाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो इसका परिशिष्ट भाव ये था कि इसीलिए जब उनके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने दुर्योधन को इस प्रकार देखकर शंख ध्वनि की, ताकि उसके अंदर उत्साह का संचार हो। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।